हेलो एवरीवन, वेलकम टू पतंग कोडिकम। आज हम चैप्टर 14 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है मॉड्यूल्स, पैकेजेस एंड स्केलेबल कोड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने पिछले चैप्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत की थी और उसमें हमने कुछ इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा हाइडिंग की थोड़ी रिवीजन की थी। इसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्शन और उसके जो एबीसी मॉड्यूल्स की जो आपकी जो स्ट्रक्चर है उसके जो यूजर्स हमने देखे थे। इसके बाद हमने उसके चारों सबको मिला के हमने एक इंटीग्रेटेड एग्जांपल देखा था। तो आज के इस चैप्टर में हम कुछ नहीं, बस मॉड्यूल पैकेज जो स्केलेबल कोड बोलने का हम मानते, मॉड्यूल पैकेज तो पहले पढ़ा हुआ था, अब दोबारा क्यों पढ़ेंगे। बोलने का मतलब है इसके जो आर्किटेक्चर है उसको समझने के लिए हम आज थोड़ी सी इसके ऊपर ध्यान देंगे, ये क्योंकि आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो इससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली पाइथन की जो एग्जीक्यूशन फ्लो है वो 0 से 100 तक पहुंचता कैसे है। तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल मॉड्यूलराइजेशन। द मॉड्यूल एस एक्सप्लेन्ड एज एप्लीकेशन एक्सपेंड मेंटेनिंग कोड इनसाइड ए सिंगल मोनोलिथिक फाइल। मोनोलिथिक का मतलब है सिंगल फाइल के अंदर। जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन बढ़ती रहती है उसमें एक ही फाइल के अंदर बहुत सारी कोड को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो मॉड्यूलराइजेशन ब्रेक्स अ स्प्रॉलिंग कोड बेस इनटू ए डेडिकेटेड डॉट पाई फाइल्स कॉल्ड मॉड्यूल्स। तो हमने पहले ही देखा था मॉड्यूल्स किस लिए होते हैं कि बड़े बड़े कोड को छोटे छोटे कोड में कन्वर्ट करके उसकी एक मॉड्यूल बना ली जाए। उससे क्या होगा, कोड आपका रियूजेबल हो जाएगा और एफिशिएंट हो जाएगा। दिस आइसोलेट्स नेम स्पेस एंड क्रिएट्स क्लियर फंक्शनल बाउंड्रीज। तो इससे जो है आपकी बाउंड्री क्लियर हो जाती है, आपको समझ में आता है कि कौन सी मॉड्यूल किस पैकेज में है। तो उसके सिंटेक्स हम देखा था, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, फॉर मॉड्यूल नेम, इंपोर्ट ये एलिमेंट पहले देखा हुआ था। द नेम स्पेस प्रोटेक्शन बैरियर यूजिंग स्टैंडर्ड इंपोर्ट स्टेटमेंट्स आइसोलेट्स एक्सटर्नल कोड इनसाइड्स इन ओल्ड ऑब्जेक्ट नेम स्पेस। तो अगर हम स्टैंडर्ड इंपोर्ट को यूज करेंगे तो इसकी जो एक्सटर्नल कोड है हम अपनी ऑब्जेक्ट के नेम स्पेस में हम एक्सपोज कर दे रहे हैं, ताकि उसकी जो नेम कोलिजन है वो लोकल एलिमेंट से कोलाइड ना हो जाए। इससे क्या आपके जो कोड है, आपकी कोई टाइप रहेगा, कोई एट्रीब्यूट एरर का नाम कुछ कोई एरर थ्रो पाइथन थ्रो नहीं करेगा। तो एग्जीक्यूशन गेट कीपर, इसमें नया चीज ये है कि इफ नेम इक्वल डबल इक्वल टू मेन डबल कोट्स के अंदर कोलोन, तो इसके अंदर ये कोड आपका एग्जीक्यूट होता है। तो आप जब भी ये कोड रन करते हो मॉड्यूल को लेकर, तो ये आपकी जो इफ नेम डबल इक्वल टू मेन आपकी ऑटोमेटिकली आप लिखो या ना लिखो चल जाती है। When Python executes a script directly, it sets the built-in variable name to the main। मतलब इसकी जो पूरी जो इसकी जो डॉट पाई फाइल है वो डबल इक्वल टू मेन हो जाएगी। ये मेन फाइल है, ये अभी चलने वाला है, अभी ये आपके रैम में मौजूद है। इफ द स्क्रिप्ट इंपोर्टेड एज अ मॉड्यूल इंस्टेड नेम मैचेस द फाइल एक्चुअल नेम। तो नेम जो है, अगर मान लो अगर इसको हम मॉड्यूल की तरह इंपोर्ट करते हो, ये जो नेम है ये आपकी जो एक्चुअल फाइल से मैच करता है। अगर आपको ऑन द स्पॉट अगर रन करना है तो ये नेम डबल इक्वल टू मेन मैच होता है। यूजिंग दिस कंडीशनल ब्लॉक ensures that internal unit test और सेटअप स्क्रिप्ट्स रन ओनली व्हेन द फाइल इज एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इंटरनल जो भी यूनिट टेस्ट है और सेटअप है आपकी तभी चलेगी जब फाइल इज एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली। अगर हम फाइल को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे तब जाके ये चलेगी। कीपिंग देम साइलेंट ड्यूरिंग एन इंपोर्ट, अगर ये इंपोर्ट हो तो ये फाइल नहीं चलेंगी। तो ऐसे मॉड्यूल में किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे, मान लो इमेजिन ये कैट डॉट पाई है, इसमें हमने ये वाली कोड लिखे डीप कंप्यूट टोटल रिटर्न वैल इनटू 1.18। ओके, यूनिट टेस्ट ब्लॉक प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग स्टैंडर्ड इंपोर्ट्स। तो बोला का मतलब हमने यहाँ पे लिख दिया इफ नेम डबल इक्वल टू मेन प्रिंट रनिंग कैट डॉट पाई यूनिट टेस्ट डायरेक्टली प्रिंट टेल टेस्ट कैलकुलेशन आउटपुट कंप्यूट टोटल 100। तो ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि मान लो अगर ये हम मॉड्यूल से इंपोर्ट करेंगे तो आपके पास ये वाली एक्सपोज होगी, ये वाली आपकी एक्सपोज नहीं होगी। अगर आप डायरेक्टली अगर मॉड्यूल के अंदर चला जाए तो आपकी ये वाली चल जाती है। इसमें एक आपकी एग्जांपल टेस्ट भी आपके हर एक मॉड्यूल में चलता है। तो मेन, अगर जो मेन स्क्रिप्ट को देखा जाए, मान लो अगर हम सेव द मेन डॉट पाई कर दिया हमने, इंपोर्ट कैल्क और इंपोर्ट किया डीएफ कंप्यूट टोटल वैल रिटर्न लोकल स्ट्रिंग फंक्शन वैल प्रिंट एग्जीक्यूटिंग लोकल नेम स्ट्रिंग फंक्शन कंप्यूट टोटल 100 एज विन आइसोलेटेड मॉड्यूल कैरेक्टर कंप्यूट टोटल। तो दोनों को प्रिंट करेंगे, दोनों की वैल्यू पहले आपकी आ जाएगी 100 क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट करा था। तो अगर हम आइसोलेट करेंगे तो आपकी 118 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
तो अब ये कैसे काम करता है? तो इनसाइड मैथ मॉड डॉट पाई, तो हमने कर दिया इनसाइड मैथ, मान लो ये एक मैथ मॉड डॉट पाई है। इस फाइल में हमने ये वाली जो फाइल हमने रखी है df एड ए बी रिटर्न ए बी, तो हमने ये वाली रखी, हमने कर दिया, हमने ऐड नाम के एक फंक्शन बना ली। इफ नेम डबल इक्वल टू मेन प्रिंट मैथ डायरेक्ट। ओके, तो अब हम एक फोल्डर खोल लेते हैं। खोल लिया हमने फोल्डर। तो कर दिया हमने। तो अब यहाँ मान लो एक हम फाइल क्रिएट करेंगे, मैथ मोड डॉट पाई। कर दिया हमने, फाइल क्रिएट कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बेसिकली होगा क्या? ओके, तो मान लो हमने यहाँ पे मैथ पाई खोल दिया हमने। इस मैथ डॉट पाई में हमने लिख दिया df एड ए कॉमा बी रिटर्न ए प्लस बी। ओके, तो ये हमने लिख दिया। अब हमने इसको सेव कर दिया। अगर हम चैप्टर 14 पाई खोलेंगे, हम इसको सेव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर ये सब है आपकी, ये सब आपके कोड में इनसे मेन डॉट पाई इंपोर्ट मैथ मोड मेन प्रिंट मेन रन, तो आपकी मेन रन चल जाएगी। अगर आप प्रिंट एड 10, 12 करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या? नेम एरर, क्योंकि हमने इफ नेम टू मेन नहीं किया था, तो पहले हम देखा था। तो उसको हम कैसे इन्वोक करेंगे? मैथ मोड डॉट एड, ऐसे करेंगे तो हम ये आपकी कोड चल जाएगी। क्योंकि देखो 22 आपकी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बेसिकली इनसाइड इंजन डॉट पाई हमने एक और एक मॉड्यूल बनाया इंजन नामक, df स्टार्ट रिटर्न इंजन एक्टिव। ओके, तो फ्रॉम इंजन इंपोर्ट स्टार्ट अस रन इंजन, तो अभी नाम दे रन इंजन का नाम दे दिया हमने। तो df स्टार्ट रिटर्न लोकल रन इंजन, तो आपकी ये वाली प्रिंट होगी। इसके बाद स्टार्ट में करेगा तो आपकी लोकल एक्टिव होगी। तो अब ये कैसा होगा? तो मान लो हमने यहाँ पे कर दिया हमें df इंजन, सॉरी df ओके स्टार्ट रिटर्न इंजन एक्टिव। तो इसके नाम नाम अभी चेंज कर देंगे हम, रीनेम कर देते हैं इसको, इंजन डॉट पाई कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको अगर हम रन करेंगे फ्रॉम इंजन इंपोर्ट स्टार्ट और इंजन स्टार्ट लिखो, तो इसको प्रिंट करें तो इसकी आंसर क्या आ जाएगी? इंजन एक्टिव। तो मान लो हमने जो इंपोर्ट स्टार्ट करा था उससे हम नाम देते हैं एक रन इंजन, तो उससे आगे इंजन एक्टिव। लोकल जब हमने सेम ही स्टार बनाया है, तो उसको अगर प्रिंट करेंगे तब क्या आ जाएगी? लोकल एक्टिव। तो जैसे अलग दोनों ही अलग अलग ईएमएफ प्रिंट हुए हैं। तो इसकी जो आपकी सेम ही आएगी, मान लो प्रिंट कन्फिग लोडेड इंपोर्ट कन्फिग। ओके, तो प्रिंट डन करेंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगी। अगर हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो इसकी तो आपकी वैल्यू आ जाएगी प्रिंट कन्फिग लोडेड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको हम दोबारा कर देंगे रिनम। अभी हम दिखा देता हूँ। कन्फिग डॉट पाई प्रिंट कन्फिग लोडेड, तो ये सेव कर दिया हमने इसको। तो इंपोर्ट
कॉन्फ़िग करेंगे प्रिंट डन। तो इसी क्या क्या आउटपुट आएगी आपकी, कॉन्फ़िग लोडेड और डन, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं उसकी तो आपकी फाइल चल जाएगी आपकी, प्रिंट फंक्शन चल चल जाती है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम आता है नेम इक्वल टू कस्टम इफ नेम इक्वल मेन प्रिंट ए, ओके। तो ठीक है, तो मान लो इसमें अब हमने एक कर दिया है, स्टेट नामक एक बना दिया हमने एक, ओके, चेंज कर दिया हमने इसके कोडिंग चेंज कर दी। तो अब हमें करना क्या है, नेम इक्वल टू कस्टम इफ मेन प्रिंट ए। तो इसमें हमने लिख दिया है, अब इसको हम करेंगे इंपोर्ट प्रिंट बी। तो इसमें सिर्फ आपकी प्रिंट बी ही होगी, कि हमने नेम को ऑलरेडी यहाँ पे कस्टम दिया हुआ है, तो ये आपकी ये वाली कोड चलेगी नहीं। तो मान लो अगर यहाँ पे मान लो मेन होता है, क्योंकि पाइथन तो बेसिकली नेम को जो ये है, ये एक प्राइवेट वेरिएबल है, तो ऑलरेडी ये नेम को अपना वो रिनेम करके मेन कर देता है। अगर आपको उसको रन करे, तो अगर हम इसको मान लो अगर टेम्परी मान लो अगर मेन हमने दे दिया, तो ये आपकी ए और बी दोनों प्रिंट होगी। तो देख सकते हैं कि प्रिंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ऐसे ही हम ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम चीज है, स्टार्ट ऑफलाइन इफ नेम इक्वल टू मेन, स्टेटस इक्वल टू ऑफलाइन ऑनलाइन। तो अगर सभी स्टेटस प्रिंट करेंगे, तो आपकी स्टेटस आपकी ऑफलाइन ही आएगी, ऑलरेडी नेम इक्वल टू मेन नहीं है। तो इसको हम चेक करेंगे। हम नाम को ऐसे ही रहने देते हैं, ओके, दे दिया। अब हमें करना है इम्पोर्ट स्टेट करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी नाम स्टेट ही है। इम्पोर्ट स्टेट प्रिंट स्टेट डॉट स्टेटस, प्रिंट करने से क्या आपका आएगा, ऑफलाइन आएगा। और ऑफलाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टेटस ऑलरेडी आपका ऑफलाइन है। अगर नेम का मैन होता है तो आपके स्टेटस ऑनलाइन हो जाता है, ओके। तो इसकी से ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन नहीं आएगा, ऑफलाइन आएगा। तो ये आपका हो गया। insert डायरेक्ट वैल्यू 50 इफ नेम नॉट रिमेल वैल्यू 100। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑलरेडी नेम नॉट इक्वल मेन नहीं है, तो इसकी तो वैल्यू आपकी 100 ही नहीं आ जाएगी, क्योंकि हमने तो नेम को मेन नहीं किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू 100 ऑब्वियसली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम चेक करने की कोशिश करेंगे। तो इंपोर्ट स्टैटिक करेंगे प्रिंट स्टेट डॉट वैल्यू। तो जैसे आपका ऑलरेडी आपकी मेन फंक्शन नेम इक्वल टू मेन नहीं है, तो ये आपकी आगे आ जाएगी आपकी आराम से 100। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम होता है राइट अ मॉड्यूल स्क्रिप्ट नेम यूटिलिटी पाई इनसाइड डिफाइंड अ स्टेबल स्ट्रिंग वर्जन इक्वल टू 1.0। तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूटिलिटी पाई, तो हमें इसको फंक्शन चेंज करना होगा। तो यहाँ से तो रीनेम होगा नहीं ऑलरेडी है, तो ऐसे रीनेम कर देते हैं इसको। तो यूटिलिटी, ओके, यूटिलिटी कर दिया हमने। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें यूटिलिटी के अंदर वर्सन इक्वल टू 1.0 अपने स्ट्रिंग ले लिया हमने। ए फंक्शन नेम ग्रीट, तो हमने ग्रीट फंक्शन ले लिया। अब उसमें क्या रिटर्न हेलो। सो सेव कर देंगे अभी हम। अब यहाँ क्या करना है हमें, जब तो हमें यहाँ पे और एक कुछ काम करना होगा।
तो अब हमें क्या करना है, एट द करेक्ट नेम कंडीशन ब्रांच एट बॉटम सो दैट इट मॉड्यूल डायरेक्टली इन द एडिट डेट मोड। ओके ठीक है, इफ नेम डबल इक्वल टू आपकी आ जाएगी मेन प्रिंट यूटिलिटी डायरेक्ट मोड। हो गया आपका। तो अगर हम इंपोर्ट यूटिलिटी करेंगे, प्रिंट वर्सन प्रिंट करेगा तो आपकी वर्सन का प्रिंट नहीं आएगी। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूटिलिटी डॉट वर्सन, तो आपकी वर्सन की प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो आपके ऑलरेडी नेम इक्वल टू मेन नहीं है, तो आपकी जो ये जो फंक्शन आपकी स्ट्रिंग प्रिंट नहीं होगी। अब हम ग्रीट फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट यूटिलिटी डॉट, तो आपका आ जाएगा आपका हेलो, आ गया आपका, हो गया कुछ नहीं। अब हमें करना क्या है, एडवांस डायरेक्टरी पैकेजिंग एंड हायरार्किकल डिपेंडेंसी मैट्रिसेस। तो मतलब पैकेज डायरेक्टरी दैट ऑर्गेनाइज मल्टीपल रिलेटेड मॉड्यूल्स इनटू अ स्ट्रक्चर हायरार्की दैट डिस्टेंस क्लस्टर इनटू मेजर मल्टी टाइप डिपेंडेंसी। तो हमें पहले ही देखा था कि एक पैकेज को हम कैसे कर सकते हैं, अगर उसमें ये डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर डॉट पाई अगर नेम्ड फाइल होगी, तो आपकी ये जो फोल्डर आपकी एक पैकेज हो जाएगी। इसके अंदर जो भी पाइथन फाइल होगी वो पाइथन उसको एक मॉड्यूल समझेगा। तो एंट्री फाइल के इनिट पाई आपको पहले बोला हुआ है। इंपोर्ट पाथ है, आपको पता है कैसे फ्रॉम इंपोर्ट करना है, फिर इंपोर्ट करना है इंपोर्ट स्टार। फ्रॉम में इंपोर्ट स्टार करेंगे तो इसका मतलब है कि अब स्टार का एक वाइल्ड वाइल्ड कार्ड है, तो इससे हम क्या सब कुछ इंपोर्ट हो जाएगा। पहले भी दिया हुआ था। तो इसमें हो क्या रहा है, इंसर्ट पैकेज इनिट पाई। तो फ्रॉम डॉट नेटवर्क, डॉट का मतलब है कि हम एक स्टेप ऊपर से हम स्किप कर रहे हैं। तो इंपोर्ट टेस्ट कनेक्शन ऑल इक्वल टेस्ट प्रिंट लॉग सिस्टम। ओके, तो देखिए आपकी ये प्रिंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। तो डीएफ टेस्ट कनेक्शन प्रिंट रिटर्न प्रिंट। ओके ठीक है, तो हमने फ्रॉम ऐप इंपोर्ट टेस्ट कनेक्शन प्रिंट नहीं है टेस्ट कनेक्शन, तो आपकी ये भी प्रिंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इनसाइड पैकेज इनिट डॉट पाई प्रिंट इनिट रन। तो अब हमें कर क्या रहा है, हमें एक पैकेज में इनिट पाई है, उसमें इनिट हम रन लिख दिया, डीएफ से रन ओके फॉर इंपोर्ट पाई फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट मोड। तो इसमें होगा कि इनिट रन फॉलोड बाय ओके। तो पहले ये इनिट रन होगा, इसके बाद आपका जो मोड जो चेक करते इसका ओके हो जाएगी, इस दोनों एक वैल्यू आएगी। मैं ओके, इसमें कम नहीं रहा इतना, एक ही चीज है। अगर आप इसको रन करेंगे, मान लो इनिट इस इनिट डॉट पाई नामक में ऑल इक्वल टू अल्फा ई वाली एक वेरिएबल का हमने वैल्यू दे दिया, उसके नीचे हमने मॉड्यूल बनाया अल्फा डॉट पाई स्टार्ट इज इक्वल टू ए कर दिया हमने, और एक बनाया बेटा डॉट पाई उसमें स्टार्ट इज इक्वल टू बी कर दिया। अगर हम हमारी मेन फाइल में फ्रॉम कोर, तो ये कोर हो गया आपका, इंपोर्ट स्टार सब इंपोर्ट कर दिया, प्रिंट अल्फा डॉट स्टेटस प्रिंट बेटा डॉट स्टेटस। तो इसमें क्या ए आएगा, एक शैडो ब्लॉक ब्लॉक आएगा, इसके बाद आपका बी आएगा, इसके बाद आपका नहीं। तो अब इसमें क्या हो रहा है, अल्फा टू स्टेटस, क्योंकि हम अगर हम इंपोर्ट स्टार कर रहे हैं तो ये जो स्टेटस है इसमें एक शैडो ब्लॉक एनकाउंटर होगा, क्योंकि हम पहले तो ए प्रिंट हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा शैडो ब्लॉक एनकाउंटर, क्योंकि जो हमें जो दोबारा जो हमें जो इंपोर्ट किया था उसके सेम नाम थी, तो हमें इसको जो ब्लॉक है वो शैडो हो जाएगा। तो इसलिए हमें इससे यूज नहीं करना चाहिए कि ये वाइल्ड कार्ड है, इसमें नेम एरर वगैरह का एक एरर आ सकता है। अब हमारा आता है इनसाइड सीस पैकेज। ओके ठीक है जी, इनिट डॉट पाई प्रिंट ए एंड इक्वल टू, ओके ठीक है प्रिंट ए कर दिया। अब उसके सब पैकेज में हमने इनिट डॉट पाई किया हुआ है, मतलब उसी के उस पैकेज के अंदर और एक सब पैकेज है, तो प्रिंट भी किया हुआ है इंपोर्ट सीस पैकेज डॉट सब पैकेज। तो इसकी क्या आंसर आएगी आपका, आएगी ए और बी आएगी, क्योंकि हमने सीस पैकेज किया है। तो सब पैकेज को एक्सेस करने के सीस पैकेज हमें एक्सेस करना होगा, इसको एक्सेस करते ही ये प्रिंट चल जाएगा, और उसको एक्सेस करना होगा, ये भी चल जाएगा, तो ए बी आपकी एक ही लाइन में प्रिंट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपकी इनिट डॉट पाई वैल्यू इक्वल टू 999। ओके ठीक है, इनसाइड मेन डॉट पाई प्रिंट इनपुट ऐप इंपोर्ट कर दिया, प्रिंट हैश टीटीआर ऐप वैल्यू, तो ऐप डॉट वैल्यू। तो इसमें क्या आंसर क्या आएगा, ट्रू
हैश एट्रीब्यूट का मतलब है क्या, ये जो एट्रीब्यूट हैश है क्या मतलब सिक्योर एट्रीब्यूट है, तो इसके लिए ट्रू आ जाएगी, वैल्यू से मैच करती है। एफ डॉट वैल्यू आ जाएगी जो भी दिया होगी 999। तो वेरिएबल डिफाइन इन द पैकेज हैव has hashable type label properties that can be accessed using statement, तो एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आ जाएगी इनसाइड एपीआई फ्रॉम डॉट, और मतलब एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं हम, इंपोर्ट लॉगिन। इंपोर्ट लॉगिन कहते हैं इन इनसाइड एपीआई और डॉट पाई डीएफ लॉगिन रिटर्न लॉग्ड इन। तो एपीआई लॉगिन करते से ऑब्वियसली रिटर्न लॉगिन ही प्रिंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली आपकी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इनसाइड टूल्स इन पाई फिर स्टार्ट स्टार्ट करें, इंपोर्ट टूल्स इंपोर्ट स्टिच कर टूल्स कर दिया, स्टिच कर दिया। तो टूल्स इन स्टिच मॉड्यूल्स करेंगे तो इसकी आंसर आएगी स्टार्ट फॉलोड बाय ट्रू आएगी। फिर अगर हम टूल्स को इंपोर्ट करते ही आपकी यूएसएल चल जाएगी, इंपोर्ट सिस टूल्स इन सिस डॉट मॉड्यूल्स। क्या मतलब हमने जो हम जो टूल्स को इंपोर्ट करने के बाद क्या वो सिस्टम रैम में सिस्टम मॉड्यूल्स में आपका क्या आ गया है, कॉपी हो चुका है, हाँ। तो इसके वैल्यू पे ट्रू आ जाएगी, मैं दिखा देता हूँ इसको। साइट बाई कैच, तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जितनी भी एक मॉड्यूल फंक्शन बनाई थी, तो इसकी देख सकते हैं आप, एक एक पाई कैच बन गई एक टाइप की, आप देख सकते हैं। इसमें कॉन्फ़िग इंजन सी पाइथन मैटमो सी पाइथन, इसमें एक आपकी एक सिस्टम मॉड्यूल में आपकी ये रैम चल रही है। तो देख सकते हैं कि ये दिस फाइल इज कैन नॉट डिस्टेंटेड बिकॉज इट इज आर बाइनरी यूज्ड ऑन सपोर्टेड एनकोडिंग। तो अगर इसको ओपन एनीवे करेंगे तो इसकी जो आपकी देख सकते हैं, अगर आप जो आपने अभी आपको बताया कि सिस्टम मॉड्यूल्स में जो फाइल आपकी दिखती कुछ ऐसी है, तो ये अभी के लिए ये ह्यूमन रीडेबल फाइल नहीं है, ये नॉन रीडेबल है, इसमें हम जाए को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम कोई भी मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं या कुछ करते हैं, इसकी जो आपकी जो एक कॉपी है आपके सिस्टम में बन जाती है पाई कैच के नाम से। ओके, समझ गए आप, लाइव में देख लिया आपने, तो मैं और इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो राइट आउट स्ट्रक्चरल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड ऑफ मल्टीपल टाइप पैकेज लेआउट नेम सिक्योर ऐप। तो पहले हमने सिक्योर ऐप की एक बनाई, हमने एक फोल्डर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक फोल्डर में हमेशा ऐप की एक इनिट डॉट पाई फाइल आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं पाई फाइल। तो अब आपका क्या होना चाहिए, इनिट फाइल हो गया आपका। तो अब हमें दिया हुआ है एंट्री गेट फाइल बनानी है, सब नेम क्रिप्टो, क्रिप्टो हमने बना दिया एक। तो हमने क्रिप्टो में, तो हम बेसिक करना क्या है, तो क्रिप्टो हम करेंगे तो इसकी जो हम क्रिप्टो के नीचे एक फाइल हमें बनानी है, तो इसकी बनेगी, तो उसकी हमने एक बनाई सब पैकेज। सब पैकेज बनाने के लिए हमें इनिट डॉट पाई का इस्तेमाल करना होगा। तो हमें इनिट डॉट पाई का इस्तेमाल कर दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो इससे हम क्या करेंगे, इनिट डॉट पाई कर दिया हमने, तो ये पैकेज बन गया। अरे प्रॉपर्टी क्यों आ जा रहा है, हाँ ठीक है। तो ये बन गया आपका, और एक हम बनाएंगे, तो इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, हम मॉड्यूल नेम साइफर्स डॉट पाई, साइफर्स डॉट पाई। तो हमें पाई बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूज दिस मल्टीलाइन कोड स्ट्रिंग कमेंट टू डिस्प्ले द फाइल। तो हमें इसका एक फाइल स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमें हमारी ये फाइल स्ट्रक्चर बन गई। ऐसे हम एक पैकेज के अंदर हम एक सब पैकेज को बना सकते हैं, हम इसके नीचे भी सब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लिया आपने। अब होता है एग्जीक्यूशन इंजन डायग्नोस्टिक नेमस्पेस इंस्पेक्शन या फिर वेक्टर्स। तो पाइथन इंक्लूड्स बिल्ट इन मेटाडाटा प्रॉपर्टीज एंड डायरेक्टरी इंस्पेक्शन टूल्स टू हेल्प यू डिबग एंड ऑडिट लाइव रन टाइम नेमस्पेसेस। तो डीआई करेंगे तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ग्लोबल्स मॉड्यूल डॉट एफएलई मॉड्यूल डॉट डॉक। तो एस टू एडिट टॉक टेक डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक डॉट स्ट्रिंग रिटर्न एडिट टॉप ऑफ द फाइल। तो देख लिया हमने, तो रिटर्न एडिट टॉप ऑफ द फाइल कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
तो अब हम बढ़ते हैं टॉपिक थ्री की तरफ। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक थ्री की तरफ, जो कि है एग्जीक्यूशन इंजन डायग्नोस्टिक्स एंड नेमस्पेस इंस्पेक्शन वेक्टर। तो पाइथन इंक्लूड्स built in metadata properties and directory inspection tool to help you debug and audit runtime namespaces। तो इसमें दिक्कत क्या है कि हमें बहुत सारी एक टूल्स हमें मिल जाती है। कौन से टूल्स है? आपकी DI कंपोनेंट होगी, स्कैन द टारगेट स्कोप ऑब्जेक्ट्स एंड लिस्ट ऑल इज वैलिड वेरिएबल्स मेथड एंड एट्रीब्यूट्स। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में हो सकता है, ग्लोबल्स, expose a dictionary mapping of all active variables and symbols stored in the current global workspace. Dict references module.fle track the physical file storage of the target module. str absolute path module.dog extract the text documentation block, return it to our the module str text payload। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट मैथ किया, हमें हमने कुछ डिजाइन प्रिंट कर दिया हमने। तो प्रिंट मैथ लाइब्रेरी फाइल लोकेशन। तो हमने जो मैथ की जो फाइल लाइब्रेरी है मॉड्यूल्स की लोकेशन का है, तो मैंने जो फाइल कर दिया इफ अगर हैशेबल हो तो फाइल से मैच करता हो, तो एल्स बिल्ट इन को सीएस इंजन। तो इसको प्रिंट करने से क्या क्या आ जाएगी, बिल्ट इन कोर इंजन। इसमें कोई डेट नहीं है, ऑलरेडी बिल्ट इन कोर बनाई गई है। ओके। तो मैपिंग इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन मेटाडाटा बाय डॉक। अगर हमें डॉक जानना हो तो हमें डॉक्यूमेंट्स को हम ऐसे भी जान सकते हैं। तो ऐसे हम डॉक्यूमेंटेशन ठीक कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ डायरेक्टरी इक्वल टू DIR मैथ। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो एक्टिव मॉड्यूल जो डॉक स्ट्रिप की थी, डॉक स्ट्रिप आपकी प्रिंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको देखेंगे हम मैथ डायरेक्टरी DIR मैथ। अगर हम DIR फंक्शन यूज करेंगे तो इसकी जो मैथ डायरेक्टरी मिल जाती है आपकी, ये डॉक लोडर और नेम है, क्योंकि मैथ की जो फोल्डर में ये तीन चीज पाई गई है, डॉक है, लोडर है फंक्शन को लोड करने के लिए, आपका नेम है फंक्शन को इन्वोक करने के लिए। तो और आता है सिस्टम कैनरी फ्लैग इक्वल टू एक्टिव मॉनिटर प्रिंट एज इच कैनरी फ्लैग प्रेजेंट इन ग्लोबल सिस कैनरी फ्लैग इन ग्लोबल्स। ओके, हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ट्रू है। तो जो कैनरी फ्लैग है आपका इस ग्लोबल में आपका प्रेजेंट होता है। तो सिस्टम टेक्स्ट डॉक स्ट्रिंग डॉक डस फ्लिट करेंगे तो हम जीरो प्रिंट कर हो जाएगा आपका। तो अगर इसको हम ऐसे प्रिंट करेंगे तो आपके सिस्टम देखो प्रिंट होएगा, कोई दिक्कत नहीं आपकी। एस इक्वल टू 5 डिप चेक रिटर्न वाई इन ग्लोबल्स। क्या ये ग्लोबल्स में आपका है? फॉल्स है, क्योंकि एक्स इक्वल टू 5, क्या वाई ग्लोबल्स में नहीं है? क्योंकि ग्लोबल का मतलब है ग्लोबल स्कोप, ये ग्लोबल है, एस का मतलब स्कोप है। तो वाई करंटली लोकल नेम स्पेस में, तो ये लोकल हुआ। तो एक्स इक्वल टू 5 तो ग्लोबल है, तो ये इसलिए इसमें कुछ तो वैल्यू की ट्रू फॉल्स हो जाएगी, ट्रू नहीं होगी। अब इंपुट मैथ करेंगे अगर हम, तो एट्रीब्यूट्स इक्वल टू DIR मैथ। अगर DIR डायरेक्टरी का मैथ करेंगे तो हम नेम इन ATR, मान लो अगर इस मैथ की डेटे में क्या है, ये नेम नाम की कोई अगर वेरिएबल है एंड पाई इन ATRs, तो दोनों ही आपकी ट्रू आएगी। क्योंकि अब वो कैसे होगा, एंड का मतलब है दोनों को ट्रू होना है, तो देखिए ट्रू आएगा। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। मैथ के डायरेक्टरी में आपकी पाई भी है और नेम भी है। तो मान लो हमने डायनेमिक डॉट पाई में एक DF पैच नाम की एक चीज बना दी, रिटर्न एक्टिव इनसाइड मेन डॉट पाई इंपोर्ट डायनेमिक प्रिंट डायनेमिक डॉट नेम। तो अगर हम डायनेमिक डॉट पाई में पैच नाम की एक फंक्शन बना दी, उसको हम रिटर्न एक्टिव कर दिया, तो मेन फंक्शन मान लो हमने डायनेमिक इंपोर्ट किया, अगर हम डायनेमिक तो नेम प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी। तो उसको हम अभी देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आएगी। कुछ फिर गायब हो गया ये। ओके, इसको हम यहाँ खोलते हैं। डायनेमिक नाम से इसका दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, DF पैच कर दिया, रिटर्न एक्टिव कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट डायनेमिक प्रिंट डायनेमिक डॉट नेम, तो अगर हम ऐसे प्रिंट करते तो इसकी क्या वैल्यू आपकी आ जाएगी, प्रिंट हो गए डायनेमिक, क्योंकि जो वेरिएबल जो नेम मेन फंक्शन है, इसकी जो आपकी जो वैल्यू आपकी जो मॉड्यूल नेम से मैच होती है, मेन से नहीं होती है। तो देख लिया आपने। फाइंड द आउटपुट, ग्लोबल्स कर दिया हमने। तो यहाँ इसको हमने ग्लोबल्स को हमने किया हुआ ऑलरेडी, डायनेमिक वर इक्वल टू हेक्स पेलोड। तो हेक्स पेलोड किया गया डायनेमिक वर, तो इसकी जो वैल्यू है, हमने इसकी नाम की डिक्शनरी बनानी, डिक्शनरी में ये की है, ये वैल्यू है, तो ये डायनेमिक वर का की को करेंगे तो इसकी आपकी वैल्यू आपकी हो जाएगी प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इंपोर्ट सिस्ट टाइप, टाइप दिया सी इक्वल टू लिस्ट। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, अगर सिस्टम को अगर इंपोर्ट को प्रिंट कर दिया हमने, टाइप दिया सिस्टम इक्वल टू लिस्ट करेंगे तो आपकी भाई क्या आ जाएगी, आपकी ट्रू। अब ये ट्रू किस लिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो DIR सिस्टम की जो डायरेक्टरी है, जो टाइप है, वो लिस्ट में है, लिस्ट की लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में आता है, इसलिए कि वैल्यू आपकी ट्रू आ जाएगी। राइट अ फंक्शन दैट ऑडिट ग्लोबल नेमस्पेस इनसाइड द फंक्शन इन्वोक ग्लोबल्स टू एक्सट्रैक्ट ऑल एक्टिव सिंबल्स, चेक फॉर ए ग्लोबल वेरिएबल नेम सीक्रेट की, इफ इट एग्जिस्ट रिटर्न वैल्यू, इफ नॉट रिटर्न सिक्योर अलर्ट की मिसिंग। तो अगर हम इसको करेंगे, DF ऑडिट ग्लोबल्स नेमस्पेस इफ सीक्रेट की इन, अगर सीक्रेटली ग्लोबल्स का स्कोप में आता है तो क्या करना है हमें, रिटर्न ग्लोबल्स को मद्देनजर रखते हुए एक बनाएंगे सीक्रेट की। अगर ऐसा नहीं, अगर इफ और अगर फॉल्स हो तो आप क्या रिटर्न सिक्योर अलर्ट की मिसिंग। ऑडिट, इसको अगर प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, रिटर्न हो रहा है ना, ओके, तो प्रिंट कर देंगे इसको हम, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योर की मिसिंग, क्योंकि ऑलरेडी हमने कोई की बनाई नहीं है, तो आपकी जो की हो जाएगी मिसिंग। ओके, अब आता है टॉपिक फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम मॉड्यूल राउटिंग। अब मॉड्यूल जो बनता है उसको हम राउट कैसे करवाते हैं, तो उसकी कुछ विजुअलाइजेशन पाइपलाइन से। वन यू कॉल इंपोर्ट द पाइथन इंजन रनर सर्च योर हार्ड ड्राइव randomly, it follows a strict step by step search hierarchy defined inside a built-in list called system.path। अगर हम ऐसे चेक करेंगे तो एक्चुअली करता है क्या है, sys.path system.path में आपकी जो पाइथन है एक हायरार्की बना देता है। हाँ, तो पहले आपकी पहली पार्ट है करंट, मैं पहले बोला था करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, पहले करंट लोकल वर्कस्पेस चेक हो गया। इसके बाद पाइथन पाथ, अपना पाइथन पाथ चेक करता है, कस्टम हो गया। इसके बाद आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी चेक करता है, और कोर सिस्टम मॉड्यूल। इसके बाद आपका साइट पैकेज डेटा, थर्ड पार्टी जो आपका जो एक्सटर्नल पैकेज है, जैसे PIP से हम इंस्टॉल करते हैं। बिकॉज सी इज द पैट स्टैंडर्ड म्यूटेबल लिस्ट, यू कैन ऑल्टर इट रन टाइम यूजिंग लिस्ट मेथड डॉट अपेंड और इंसर्ट। सी डॉट पैट एक म्यूटेबल है, तो उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कस्टम डायरेक्टरी ट्रैक्स ऑन फ्लाई पॉइंटिंग द इंटरप्रेटेड लोकेशन आउटसाइड द नेम स्टैंडर्ड वर्कस्पेस। तो देख लिया, हम इंपोर्ट सीज कर दिया, तो हम सिस्टम पैथ 0 किया, तो हमने क्या आया आपका, हमारा होम डेवलपर वर्कस्पेस इंसर्ट करेंगे तो आपकी इंसर्ट हो जाएगा। आप अगर चेक करेंगे तो आप ओप्ट इंटरफेस फ्रेमवर्क हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम प्लेटफॉर्म का अगर चेक करेंगे, फिर सिस्टम की प्लेटफॉर्म क्या है आपकी, तो आगे लिनक्स, जिसका विंडोज है विंडोज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट
sys print sys डॉट प्लेटफॉर्म आपका आ जाएगा Win32 विंडोज है Win32 जो आपका स्टैंडर्ड सिस्टम फोल्डर है। तो अगर हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो इसका क्या बोलेगा इंपोर्ट सी प्रिंट टाइप सी इक्वल लिस्ट। क्या सी तो पर लिस्ट है, हाँ लिस्ट है, इससे ट्रू आ जाएगी। इंपोर्ट सी सिस्टम को इंपोर्ट किया, इनिशियल काउंट कर दिया लेंथ सिस्टम पैड लिस्ट की जितनी भी लेंथ थी उसको हम इनिशियल काउंट कर दिया, सिस्टम पैड अपेंड किया। तो हमने क्या करेंगे अभी हम ट्रू है क्योंकि हमने अगर हम प्रिंट करेंगे इनिशियल पाथ को तो इसकी काउंट क्या है कि 6 आ जाएगी। ओके प्रिंट लेन ओके सिक्स डॉट पाथ ये साबित करने के लिए कि ये इम्यूटेबल है कि नहीं है, पहले 6 था फिर 7 हो गया। ओके कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रू इसलिए है कि हम चेक करेंगे क्या इसकी जो लिस्ट बड़ी है कमी है, बड़ी है तो ट्रू है। इंपोर्ट सी इक्वल टू सी जब पहले इंसर्ट हमने सी पैथ में जो लिस्ट में हमने इंसर्ट किया ये वाली 0 के पोजीशन में ओवरराइड पैथ, क्या सी पर ओवरराइड अगर है, हाँ है ट्रू है, इसके अंदर हम इसको उसको ओवरराइड पाथ को ओवरराइड भी हम कर सकते हैं। अब हम ऑन दिस स्पॉट से कोई दिक्कत नहीं। इंपोर्ट सिस क्या इवेल्युएटिंग इफ प्लेटफॉर्म एनिमल स्ट्रिंग रिटर्न्स क्लीन टेक टोकन्स, ट्रू है क्योंकि इसमें ऑलरेडी टेक्स्ट या स्ट्रिंग के रूप में लिस्ट में है तो आपकी वही आएगी। इंपोर्ट सिस इक्वल टू मॉड्यूल लोडिंग आपने चेक कर दिया, इंपोर्ट मैथ मैथ इन सिस मॉड्यूल्स ट्रू क्योंकि हम कोई मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं वो सिस्टम मॉड्यूल्स में आपका जाके स्टोर हो जाता है टेम्पोररीली। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया और एक पोर्ट सिस इक्वल टू इंपोर्ट सिस ट्राई सिस्टम पैथ इक्वल टू ब्रोकन स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन। ओके तो हमने पाथ को ब्रोकन स्ट्रिंग कर दिया इंपोर्ट सैंपल मॉड्यूल। तो इसकी ऑब्वियसली आपकी आ जाएगी आपकी एक ओके तो इसमें मॉड्यूल नॉट फाउंड आ रहा है कि नो मॉड्यूल सैंपल मॉड्यूल। तो सैंपल मॉड्यूल नाम की कुछ चीज नहीं है, तो अगर हम इसको इंपोर्ट करेंगे रुक जाओ तो यह हम अब इसको चेंज कर देंगे सैंपल मॉड्यूल कर दिया। अब हम उसको रन करेंगे फिर भी आपकी आ रही है इंपोर्ट सैंपल मॉडल नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि ये जो सिस्टम पार्ट को हमने ऑलरेडी ब्रोक कर दिया तो आपको कोई कोई आप कोई मॉडल आपकी इंपोर्ट नहीं हो गया। तो अब हम करेंगे कुछ राइटर सॉफ्टवेयर चेक इफ द पाथ। ओके पहले हम सबसे पहले इंपोर्ट सिस करेंगे। इंपोर्ट सिस पाथ चेक करना है तो इफ ओप सिक्योर लिप्स कर दिया, इफ सिक्योर लिप्स वन डॉट इसको जो है हम कर देंगे इंपोर्ट अगर ये सिस्टम में अगर फाउंड नहीं हुआ तो हो गया। अगर दोबारा पिन सिस पर बात करेंगे तो देख सकते हैं आपकी ये जो देखो आपकी ये वाली इसमें इंसर्ट हो गई। ओके अब हमारा आता है एंटरप्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पैकेजिंग स्टैंडर्ड इकोसिस्टम कंपाइलेशन। तो टू शेयर अ लाइब्रेरी मॉड्यूल विद डेवलपमेंट कम्युनिटी और डिप्लॉय टू प्रोडक्शन सर्वर्स यू मस्ट पैकेज इट टू डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल फॉर्मेट। मतलब कि अगर हम कोई भी अब हमारा आता है डिप्लॉयमेंट का फेज में, अगर हम मान लो एक एक हम एक प्रोग्राम बनाए, एक सॉफ्टवेयर हमने बिल्ड किया
तो उस प्रोडक्ट को अगर हम डिप्लॉय करेंगे, अगर हम उसको बेचने की कोशिश करेंगे, तो बेचने के लिए हमें इसको डिस्ट्रीब्यूटर फाइल फॉर्मेट, एक ऐसी फॉर्मेट बनानी होगी जिससे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे, पैकेज बनाना होगा। तो मॉडर्न एंटरप्राइज एंड यूज दिस डिक्लेरेशन कन्वर्जन फाइल्स, ये कुछ फाइल्स की यूज कर टू टू मैनेज द प्रोसेस। तो वो कौन सी फाइल आपकी होगी? मान लो हमने एक बनाई है पाई प्रोजेक्ट डॉट टीओएमएल के सॉफ्टवेयर बनाई है, प्रोग्राम बनाई है। तो बिल से रिक्वेस्ट सेटअप टूल्स विल, ओके, बिल्ड बैकएंड कर दिया हमने, जो बैकएंड जो बिहाइंड द सीन काम करता है उसको बिल्ड किया। फिर वर्जन और डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी का मतलब है हम एक किस किस मॉड्यूल में डिपेंड करता है इसको फंक्शन करने के लिए। तो बेसिकली इसमें डिजिटल फॉर्मेट्स के आपके सोर्स, अगर हमको सोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एस डिस्ट, तो ये आपकी जो सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। आप बहुत सारे गिटहब में देखेंगे तो आपकी जो ये जो बेसिकली रॉ पैकेज में आपकी फाइल आपकी डाउन होती है, डाउनलोड होता है, तो उसको हम रॉ पैकेज बोलते हैं। रैप्ड इन कॉम्प्रेस्ड डॉट टायर हो गया, डॉट डीजेड, डॉट 7z जिप फाइल्स में आपकी कॉम्प्रेस होती है। ये उसमें आपके सारे सोर्स फाइल और मेटा डाटा मौजूद होता है। और एक होता है बिल्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपके व्हील डॉट डब्ल्यू एच एल, मतलब प्री कंपाइल्ड हाईली ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मेट दैट इंस्टॉल मच फास्टर, बिकॉज वो ये इंस्टॉल थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि इसकी जो लोकल स्टेप को ये स्किप कर देता है ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट। तो ये आपकी स्टैंडर्ड है, ये आपकी मॉडर्न है, ये भी काम कर जाती है, जो फास्ट है काफी। तो मतलब हमारी जो मेटा डाटा का मतलब है कुछ डाटा के डाटा मतलब कि इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन। तो पैकेज ने मान लो हमने ये दे दिया, ये पैकेज है, वर्जन हमने ये किया, हमें ये इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट है, सपोर्टेड फॉर्मेट्स ये है। तो अगर हम इसको कंपाइल करेंगे, इफ टारगेट फॉर्मेट इन बिल्ड फॉर्मेट, ओके, तो इट विल रिटर्न एबिट करेंगे, रिटर्न एफ सोर्स, ओके। तो आपकी जो फंक्शन है कि कंपाइल इससे कंपाइल हो जाएगी। तो मैं कोई बस स्क्रीन दिखा रहा हूँ, बेसिकली वो लोग अपने टर्मिनल में ऐसे कंपाइल करते हैं। तो उसको कंपाइल करके रन करेंगे तो ये बहुत आसानी से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको स्टैंडर्ड का तो आपकी ये डॉट टार डॉट डीजेड डॉट 7z भी होता है, ये कॉम्प्रेस्ड फाइलों की होगी। तो इसमें हम चेक करेंगे ये आपकी चीज, इफ सेटअप टूल्स इन मैनिफेस्ट रिक्वायर्स, ट्रू है क्योंकि सेटअप टूल मैनिफेस्ट आपके मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बिल्ड आर्टिफैक्ट पिन डॉट डब्ल्यू एच एल, ओके। तो इस फंक्शन का मतलब है कि क्या ये जो ये फाइल डॉट डब्ल्यू एच एल एंड होता है, हाँ एंड होता है, तो इसमें ट्रू आ जाएगी। तो अगर हम इसको इस फाइल को अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रेमवर्क से 1.00 टार डीजेड, तो इसको स्प्लिट करने के लिए हमें टार डॉट डीजेड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है हम इससे कॉम्प्रेस हो जाएगी। अब ये कैसे होगा? मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कैसे करना है। टार डीजेड, तो मान लो अगर आप कोई भी जिप फाइल को आप विंडोज में अगर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपकी ये जो टार डीजेड हो 7z हो डॉट जीप हो वो आपकी स्प्लिट हो जाती है। उससे अलग अलग से आपकी जो भी फाइल की जो भी सुटेबल वर्जन को आपको ये लैपटॉप में इंस्टॉल करवाता है, पीसी में इंस्टॉल होता है सारे। क्योंकि कॉन्फ्रेंस फाइल में बहुत सारे आपके डिपेंडेंस फाइल्स होते हैं, तो सारे आपके इंस्टॉल नहीं होते, जो आपके जो सिस्टम सपोर्ट करता है वही होता है। तो ये भी आपका सेम चीज है। तो आपको देखा आपके ऐसे आपकी फाइल अंदर बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सेम से मैं को नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं थोड़ा बढ़ता हूँ कोड कोड की तरफ। मान लो मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन मेटा डाटा मान लिया एक मैंने। अब इसमें मैंने यूज करो, ये बेसिकली एक जेसन फॉर्मेट ही है, सिक्योर ऑथ वर्जन और आपका इंस्टॉल रिक्वायर्स। तो यहाँ की आप एक आ जाएगी, एक लिस्ट आ जाएगी, एक फंक्शन के नाम की एक लिस्ट, रिक्वेस्ट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2.31.0।
हो गया आपका ये। प्रिंट करेंगे अगर इसको हम, आपका वर्जन आ जाएगा 1.5 में 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है थर्ड पार्टी इकोसिस्टम इंटीग्रेशन, मतलब कि हम थर्ड पार्टी में एक्सटर्नल में इस इकोसिस्टम को इंटीग्रेट कैसे करते हैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट आइसोलेट करते हुए। तो अगर हम सीएमडी खोलेंगे तो इसमें दिया हुआ है आपका पाइथन डॉट एम वी एन बी एफ ई एन वी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, पाइथन डॉट एम वी एन बी एफ ई एन बी। तो ओके, तो बस ये करना है कि अभी के लिए पाइथन फाउंड नहीं हो रहा है कि हम इसको टर्मिनल अगर रन करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आपकी आ जाएगी प्रोविजन आइसोलेट रन टाइम बाउंड्रीज। तो अगर हम इसको टर्मिनल में रन करेंगे, हमारा टर्मिनल हो गया ये पाइथन एम वी एन बी एफ ई एन बी। तो ओके, तो इसकी जो हमने अपने एडवांस एलएस हमने सेट नहीं किया है, तो अगर हमको इसको एक्टिवेट करने के लिए सोर्स एफ ई एन बी बी आई एन एक्टिवेट, तो हम देख सकते हैं सोर्स तो रिकॉग्नाइज नहीं है। तो मान लो इसका मतलब है सोर्स मतलब आपकी जो भी फाइल की मतलब प्रोग्राम को अगर हम वर्चुअल एम रन करना हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। उसको पहले हम ज्यादा कुछ नहीं करना, हम उसको सोर्स लिखेंगे, फिर एफ ई एन बी बिन एक्टिविटी इन इस प्लेटफॉर्म के लिए पाइथन के लिए ये आपकी वर्चुअल एनवायरनमेंट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपकी। ओके, तो वी इसे क्या करता है कि ये एक आइसोलेटेड फोल्डर बना देता है जिसमें हम पाइथन की स्टैंडर्ड कॉपी हम बना सकते हैं, इंटरप्रेटर है उसमें सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अगर सेम चीज है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इतना डीपली नहीं जा रहा। और ये आपको सब डिप्लोयमेंट फेस में आता है, रिक्वेस्ट हो जाएगा। मॉक सिस पे भी होम यूजर प्रोजेक्ट इक्वल टू एन बी मॉक बेस पे भी यूजर मॉक सिस पे ओके, नॉट इक्वल आइसोलेट कंफर्म ट्रू। ओके, तो दोनों ऑलरेडी आइसोलेटेड चीज है। अगर इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, रिक्वेस्ट फ्लैस्क। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में इस नाम की वर्चुअल बना के चाहिए, तो इसमें कॉन्फिडेंट डाल दिया, तो ये आपकी ट्रू हो जाती है। वर्चुअल एनवायरनमेंट में ये आपकी ये जो वैल्यू आपकी जो पाथ है वो वैलिड है। ओके, इंस्टॉल लिस्ट पीआईपी सेटअप टू इक्वल टू रिक्वेस्ट प्रिंट रिक्वेस्ट इन इंस्टॉल लिस्ट एंड पीआईपी इन इंस्टॉल लिस्ट। तो इससे बेसिकली होता है क्या कि हम रिक्वेस्ट को इंस्टॉल लिस्ट में करेंगे, पीआईपी क्या दोनों की सेटअप है, तो इसके आशा के ट्रू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग फंक्शन है। अब हमारा आखिरी फंक्शन कुछ लिखने वाले हैं, जो कि है मैनिफेस्ट डेटा इक्वल टू, ये वाली हमने रिक्वेस्ट लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर लाइन इन मैनिफेस्ट डेटा डॉट स्ट्रिप
डॉट स्प्लिट करेंगे अगर हम, स्लैश से स्प्लिट करना है हमें। पैकेज नाम की एक वेरिएबल लेनी है, लाइन डॉट स्प्लिट इक्वल टू से स्प्लिट कर देना है, वो भी 0 रैंक के अंदर, पोजीशन के अंदर। तो अब इफ pkg डबल इक्वल टू, अगर नंबर से इक्वल टू हुआ तो अब क्या करेंगे हम, प्रिंट pkg। तो देखते हैं कि आज का आंसर क्या आता है। ओके, तो ये इंडेंट हो जाएगा नंपाई। ओके, तो नंपाई में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम, तो इससे हम इस चैप्टर को एंड करते हैं, क्योंकि हमारा जो पाइथन के जो कोड, हमें जो चैप्टर्स को हमने खत्म कर दिया ऑलरेडी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने सीखा कि हमें स्केलेबल कोड को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैसे उसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इससे हमारा चैप्टर की जो पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स हो जाती है खत्म। और इस चैप्टर का अब मैं अभी एंड करता हूँ। तो उम्मीद है आपने इस चैप्टर 14 तक जितने भी आपने चैप्टर्स देखे होंगे, अब तक आप पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स समझ गए होंगे। तो अब आज से ये 14 आवर्स एक्सटेंसिव कोर्स पाइथन की आज मैं को हम ऐड करता हूँ। तो इस चैप्टर के बाद आपकी जो पाइथन की जो प्रोग्रामिंग की जो कोर एसेंशियल्स है, फंडामेंटल्स, आपकी जो फंडामेंटल्स है आपकी पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पाइथन को अब तक अच्छी तरह सीख लिया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट प्रिपरेशन। तब तक के लिए थैंक यू।